दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। आज का टॉपिक है समास। समास हिंदी व्याकरण में अन्य टॉपिकों की तरह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में तथा अनेक अकादमिक परीक्षाओं में समास सम्मिलित होता है और इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। समास के लिए महत्वपूर्ण उसकी परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरणों को जानना बहुत ज़रूरी है। यह समास के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी टॉपिक के लिए ज़रूरी है कि जितना अत्यधिक उदाहरण, उसकी परिभाषा या उस टॉपिक को हम समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उतना ही अधिक वह हमारी समझ में आता जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और हम उदाहरणों सहित समास की परिभाषा, उसकी पूरी चर्चा करेंगे और एक वीडियो हम अलग से समास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर भी देंगे, तो वो आपका एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। तो समास की परिभाषा। समास का अर्थ है शब्दों को पास पास बिठाना, जिससे कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक अर्थ प्राप्त किया जा सके। ऐसा करने के लिए पदों में प्रयुक्त परसर्ग चिन्ह हटा लिए जाते हैं तथा विग्रह करते समय उन्हीं परसर्ग चिन्हों को पुनः लगा दिया जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, इस पद से परसर्ग चिन्ह के लिए हटा लेने पर पाठशाला शेष बचता है। इसे समस्त पद कहते हैं। विग्रह करते समय इस समस्त पद में पुनः परसर्ग चिन्ह लगा देते हैं। संक्षिप्तता की दृष्टि से समास अत्यंत उपयोगी होता है। शब्दों को बड़े को छोटा करना, वाक्य को छोटा करना, इसके लिए एक तरह समास का उपयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्हों आदि का लोप करके शब्दों के मेल से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो या दो से अधिक शब्द बन जाते हैं। इनमें विभक्ति चिन्ह लगाकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, विग्रह। उदाहरण हम देखते हैं। पाठशाला, पाठ, शाला, पाठ, पढ़ने की शाला। पीतांबर, पीत, अंबर, पीत है अंबर जिसका। दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी। नवरत्न, नव रत्न, नव यानी कि 9 रत्नों का समाहार। तो ये उदाहरण हैं समास के। अब हम समास के अन्य उदाहरणों से पहले समास के भेद जानेंगे। समास के भेद।
यानी कि समास कितने प्रकार का है। समास के निम्नलिखित मुख्य रूप से 6 भेद हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इस तरह से प्रत्येक समास के उदाहरण, उसकी परिभाषा और उसमें भी कोई अन्य प्रकार हैं तो उन सब चीजों को हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। पहला है अवयवी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तो जिससे समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है, व्यय का मतलब खर्च करना, अव्यय का मतलब जिसे खर्च न किया जाता, जो प्रमुख हो उसकी बात है। उदाहरण जैसे समस्त पद और विग्रह अलग अलग करके देखते हैं हम इनको। आजीवन का होगा जीवन पर्यंत, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, अनुरूप रूप के योग्य, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, दिन भर सारे दिन, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, यथाकर्म क्रम के अनुसार, निर्विवाद बिना विवाद के, अनजाने बिना जाने हुए, यथा समय जो समय निर्धारित है, निर्विकार बिना विकार के, प्रतिदिन दिन दिन, प्रत्येक एक एक, प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष, आमरण मरण तक, आजन्म जन्म पर्यंत, आयु पर्यंत आयु के अंत तक, यथाविधि विधि के अनुसार, समक्ष यानी कि अक्षी आंख के सामने, बेचैन बिना चैन के, यथासंभव जितना संभव हो, प्रतिक्षण हर क्षण, निडर बिना डरे हुए, लाजवाब जिसका जवाब न हो, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष, निर्जल बिना जल के। ये अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में महत्वपूर्ण चीज आप नोट करेंगे कि इसका जो प्रथम पद है वह अव्यय है, अर्थात वह खर्च नहीं हो रहा, उसकी जगह आप दूसरा नहीं रख सकते, बल्कि दूसरे शब्द की जगह आप दूसरा रखेंगे तो बात कुछ अलग होगी। तो इसलिए ये अवयवी भाव समास है, इसके उदाहरण है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। जैसे कर्म के कारक चिन्ह को का लोप करने से बने समास को कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। कर्म तत्पुरुष को इसका चिन्ह है, मतलब एक तरह से। अब इसके कर्म तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखते हैं। समस्त पद में विग्रह, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत शरण को आगत, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, मांस पक्षी मांस को खाने वाला, ग्रहागत ग्रह को आगत ग्रह को आया हुआ, चिड़ी मार चिड़ी को मारने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, नरभक्षी नरों को खाने वाला, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ। कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा इन चिन्हों का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं, तो समास युक्त करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। समस्त पद विग्रह, वाक्य युद्ध वाक से युद्ध वाणी से युद्ध, नीति युद्ध नीति से युद्ध, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, पद दलित पद से दलित, रस सिक्त रस से सिक्त, मदमत मद से मत हुआ, श्रम साध्य श्रम से साध्य, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिया गया, नेत्रहीन नेत्रों से हीन, आचार कुशल आचार से कुशल, शराहत शर से आहत बाण से, मदांध मद से अंधा नशा, जलावृत जल से आवृत जल में डूबा हुआ, अश्रुपूर्ण अश्रु से पूर्ण,
शोकाकुल, शोक से आकुल। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। धन रहित, धन से रहित। तो ये थे करण तत्पुरुष के समस्त पद एवं उसके विग्रह के कुछ उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष के लिए कालोप। समस्त पद विग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। स्नान घर, स्नान के लिए घर। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। देवालय, देवता के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये समस्त पद एवं विग्रह अर्थात संप्रदान तत्पुरुष के कुछ उदाहरणों सहित दिए गए हैं। इनको अच्छे से आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से इस समास को जान जाएंगे। अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में कालोप। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। समस्त पद एवं विग्रह। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। भयभीत, भय से भीत। आशातीत, आशा से अतीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पदच्युत, पद से च्युत यानी कि अलग। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जल रिक्त, जल से रिक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। ये अपादान तत्पुरुष के समस्त पद विग्रह और उसके कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष कै, की, के का लोप होना। संबंध तत्पुरुष में जब समस्त पद और विग्रह बनते हैं तो उनमें कै, की, के का लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं कुछ। पराधीन, एक दूसरे के अधीन। नगर सेठ, नगर का सेठ। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। कन्यादान, कन्या का दान। गोदान, गो यानी गाय का दान। हिमालय, हिम का आलय। भूदान, भू का दान। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। रामचरित, राम का चरित्र। स्वर्ण पात्र, स्वर्ण का पात्र, सोने का पात्र। राज दरबार, राजा का दरबार। देश का वासी, देशवासी, देश का वासी। राजमाता, राजा की माता। उल्कापात, उल्का का पात, गिरना यानी कि। दीप शिखा, दीप की शिखा। अन्नदान, अन्न का दान। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। सभापति, सभा का पति। गंगाजल, गंगा का जल। लोकनायक, लोक का नायक। स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न। तो ये थे संबंध तत्पुरुष के कुछ उदाहरण। अब हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष में, पे, पर का लोप। समस्त पद एवं विग्रह कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। आप बीती, आप पर बीती। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आत्मनिर्भर, आत्म यानी कि स्वयं पर निर्भर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कविराज, कवियों में राजा। नरोत्तम, नरों में उत्तम। फलासक्त, फल में आसक्त। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। वनवास, वन में वास करने वाला। तो ये थे अधिकरण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण। इस तरह से तत्पुरुष के जितने भी भेद हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।
तत्पुरुष में ये सब विभक्तियों के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। जो जो विभक्तियाँ आती हैं, विग्रह करते समय विभक्ति चिन्ह उसमें जुड़ जाता है, और समास करते समय, समस्त पद होते समय वह चिन्ह हट जाता है। अब हम बात करते हैं अगले समास की, कर्मधारी समास। इस समास में भी दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु पहला पद यानी कि पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा होता है। यह इसकी विशेष पहचान है। इनको पहचान जाएंगे तो आप निश्चित रूप से कर्मधारय समास को आसानी से समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरणों से हम और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि समस्त पद विग्रह, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, मधुहास, मधु सम है जो हास, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, सत्पुरुष, सत है जो पुरुष, पुरुष रत्न, पुरुष है जो रत्न के समान, चरण कमल, चरण है जो कमल के समान, नील कमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय, रक्त कमल, रक्त यानी कि लाल है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, खाद्यान्न, खाद है जो अन्न, लोह पुरुष, लोह जैसा यानी कि शक्तिशाली है जो पुरुष, सज्जन, सत है जो जन, पीतांबर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, महर्षि, महान है जो ऋषि, नीलाकाश, नीला है जो आकाश। तो ये था कर्मधारय समास, उसके कुछ उदाहरण। अब हम बात करते हैं अगले समास की, द्विगु समास। जिस समास का एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा पूर्व पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ये समास पहचानने का तरीका है कि इसका एक पद संख्यावाचक विशेषण होगा, कोई संख्या होगी, हाँ, और पूर्व पद प्रधान होगा। इसके कुछ उदाहरणों से हम अच्छे समझते हैं। समस्त पद विग्रह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समूह, चौपाई, चार पदों का समूह, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह, षडरस, छह रसों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, सतसई, 700 पद्यों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये द्विगु समास के कुछ उदाहरण, उसके समस्त पद एवं विग्रह हमने दिए। अगले समास की बात करते हैं, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय एवं, तथा, और आदि योजक चिन्ह लगें उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद के मध्य योजक चिन्ह अवश्य रहता है। समस्त पद में विग्रह उदाहरणों समझते हैं हम। भाई बहन, इनके बीच में जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह ये है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि द्वंद्व समास है। और इस योजक चिन्ह में या तो एवं है, या तथा है, या और है, अथवा है, या इस तरह से। भाई और बहन, धन निर्धन, धनी और निर्धन, रात दिन, रात और दिन, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, नर नारी, नर और नारी, जन्म मरण, जन्म और मरण, अन्न जल, अन्न और जल, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, भला बुरा, भला और बुरा, वेद पुराण, वेद और पुराण, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, चल अचल, चल और अचल, माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश,
सुख दुख, सुख और दुख, हार जीत, हार और जीत, दाल रोटी, दाल और रोटी, हानि लाभ, हानि और लाभ, सीताराम, सीता और राम, जल थल, जल और थल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दूध दही, दूध और दही, राजा और रंक, राजा और रंक, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। तो ये थे द्वंद्व समास के उदाहरण। इनको आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जितने अधिक उदाहरणों से आप गुजरेंगे, अर्थात उनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उतना अधिक आप समास को आसानी से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा, अर्थात न पहला न दूसरा न उत्तर न पूर्व, तथा जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कुछ समस्त पद उदाहरणों से हम इसको और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। समस्त पद विग्रह संज्ञा का विशेषण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण दशानन, कृष्ण कहते हैं उसको, दश, हाँ। अगला उदाहरण है दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद यानी कि मुख, कौन, रावण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, विष्णु। अब देखिए इसके अंदर द्वंद्व समास भी हो सकता है, बहुब्रीहि, दोनों को अर्थ किस तरह से करते हैं, विग्रह किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी कि शिव, आंखें। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, वह शिव, पाणी का मतलब होता है हाथ, कर। चतुरानन, चार आनन है जिसके, वह है ब्रह्म, आनन का मतलब होता है मुख। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर, शीश पर जिसके, वह है शिव। तो इन उदाहरणों से आप बहुब्रीहि समाज को बहुत अच्छे समझ पा सकते हैं कि जिसका उत्तर और पूर्व कोई पद प्रधान न होकर के अन्य पद प्रधान हो, अलग ही अर्थ विशेष की ओर उसका ध्यान जाए, वह संज्ञा विशेषण हो, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। समास के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। समस्त पद विग्रह समास का नाम। मुक्ति प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त, इसमें कर्म तत्पुरुष है। वनगमन, वन को गमन, इसमें कर्म तत्पुरुष है। सुखदायक, सुख को देने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। बाणाहत, बाण से आहत, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। चिंताग्रस्त, चिंता से ग्रस्त, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। आप इनमें योजक जो चिन्ह है, मध्य में जो चिन्ह है संयुक्त करने वाला, वो देख लें कौन सी विभक्ति वाला है, उससे पता लग जाता है। भोजनालय, भोजन के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। पाणी ग्रहण, पाणी का ग्रहण, संबंध तत्पुरुष। शोक मग्न, शोक से मग्न, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, कर्मधारित समास। कुदृष्टि, कुत्सित है जो दृष्टि, कर्मधार्य समास। पूर्वापर, पूर्व और अपर, द्वंद्व समास। पशु पक्षी, पशु और पक्षी, द्वंद्व समास। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह, द्विगु समास। त्रिदोष, तीन दोषों का समूह, द्विगु समास। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, द्विगु समास। पतित पावन, पतितों को पावन करता है जो, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक समास से संबंधित। इसमें हमने समास के भेद और समास की परिभाषाएं तथा उदाहरणों सहित एक एक समास को कोशिश की अच्छे समझाने की। आशा है आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभप्रद रहा हो, परीक्षा उपयोगी रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं ज़रूर कि कैसा लगा आपको वीडियो। और यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है समास को समझने के लिए, या कोई अन्य टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उसको देख रहे हैं,
तो आपसे आग्रह है कि उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।